हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। आज आपको एक बहुत ही नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पे किसी लॉन्ग सॉलिडॉइड से कोई सॉलिडॉइड दिया गया है कि कोई प्रणालिका है और कोएक्सियल प्रणालिका है, दोनों के एक्सिस सेम है और इसमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक आपको कैलकुलेट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे हमारे, उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उन वीडियो को जरूर देखें। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में क्या करते थे हम, करंट में चेंज रखते थे। करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता था, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जब चेंज आता था तो फ्लक्स चेंज हो जाता था, फ्लक्स चेंज होता था जिससे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस कॉइल में जनरेट हो जाता। उसी सेम कॉइल में हम चेंज करते थे और उसी कॉइल में इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता था। होल जो भी ये पूरा फिनोमिना है इसको बोलते थे सेल्फ इंडक्टेंस। इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हम क्या करते हैं, कॉइल फर्स्ट में करंट में चेंज लाते हैं। जैसे हमने इसको सपोज दैट 5 एम्पियर का इससे सप्लाई जा रही है, तो इस कॉइल में जो ये सप्लाई जाएगी तो ये तुरंत 5 एम्पियर तो होगी नहीं, इसकी एक स्टेप होती है। करंट हमारा बल्ब जरूर जलेगा, बल्ब है, आप फ्रिज है, कूलर है, जो भी आप लगा के रखें, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं चलने लगता है, लेकिन करंट हमारा धीरे से चेंज होता है। अब वो चेंज कैसे होगा, जैसे सपोज दैट 0 पे है, आप सप्लाई स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5, इस तरीके से धीरे से चेंज होगा। 1 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे। तो इस चेंज में जब ये चेंज होगा तो इसके पास जो रखी कॉइल है, जैसे 1 हुआ, सबसे पहले 1 एम्पियर का करंट गया तो इससे फ्लक्स लाइन इससे पास होगी, ठीक, 1 एम्पियर के। अब 1 एम्पियर से 2 एम्पियर पे करंट गया और भी फ्लक्स लाइन इंक्रीज करेगी इससे। 2 से 3 पे गया और भी फ्लक्स लाइन चेंज होगी इससे, ठीक है, देखते रहे ना इसको। तो इस तरीके से फ्लक्स लाइन में जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, 4 एम्पियर होगा, 5 एम्पियर होगा, 6 एम्पियर, इस तरीके से जाएगा। तो 1 to 2, 2 से 3 एम्पियर, 3 एम्पियर से 4 एम्पियर, 4 एम्पियर से 5 एम्पियर, ये जो चेंज आ रहा है, वेरिएशन है, ये क्या कर रहा है, फील्ड लाइंस जनरेट कर रहा है। तो पास रखी कुंडली का जो गैल्वेनोमीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बहुत ही इंस्टेंट वेरिएशन अगर कुंडली में है कोई भी पास वाली कॉइल में, तो उसमें डिफ्लेक्शन को देता है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिल रहा है लगातार, ठीक है। इसका एक एनिमेटेड वीडियो भी हमने डाला है, उसको आप जरूर देखें कि अगर मैग्नेट किसी कॉइल में मूव करती है तो उसमें एनिमेटेड एक वीडियो हमने आपके उसमें चैनल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एनिमेशन करके डाला है। तो उसमें आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा को सर्च करके उसमें एक एनिमेटेड वीडियो आप जरूर देखें। तो हमने उस वीडियो में मैग्नेट को मूव कराया है और मूव कराने से मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनती है और कैसे फ्लक्स चेंज होता है, वो एनिमेटेड वीडियो जरूर देखें। तो वही है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, करंट के थ्रू इसमें फील्ड ला रहे हैं। ये सपोज दैट एस है और ये एन है, एन से फील्ड जनरेट होती है, तो ये फ्लक्स लाइन में चेंज आ रहा है। तो ये फील्ड क्या कर रही है, जो ये हमारी फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये चेंज हो रही हैं, जो फ्लक्स लाइन जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे। तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एम्पियर में लगातार जो फ्लक्स लाइन में चेंज आता है। चेंज क्या कर रहा है, अगर करंट इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स लाइन क्या होगी, इंक्रीज होगी। करंट 5 से 0 करेंगे तो फ्लक्स लाइन डिक्रीज होगी। दोनों कंडीशन में क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। दोनों ही कंडीशन में ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक। और ईएमएफ होगा किसी कॉइल में तो वहां पे इलेक्ट्रिक जो भी इंड्यूस्ड करंट है वो फ्लो करेगा। तो यही इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक कॉइल में चेंज करते दूसरे में फ्लक्स में चेंज हो जाए, तो दूसरे के फ्लक्स में कितना चेंज आया उसको देख लेते हैं। जब हमने इसको ऑन किया था तो फ्लक्स में चेंज आया था, ये की लगी हुई। अब फ्लक्स में कितना चेंज आया, φ2 इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, I1 के।
करंट I1 किसमें फ्लो हो रहा है, फर्स्ट कॉइल में, फ्लक्स किसमें चेंज आया है, सेकंड में, ठीक। तो सेकंड में जब चेंज आया किसके कारण, फर्स्ट के कारण, तो इसको बोलते हैं φ2 प्रोपोर्शनल टू I1। अब ये φ2 हो जाएगा, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इसमें एक कोफिशिएंट लग जाएगा, सेकंड में फर्स्ट के कारण चेंज आ रहा है ना, तो इसका कोफिशिएंट M21 होगा। ध्यान देना, कोफिशिएंट को किस तरीके से लिख रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, M21, इसी को कैलकुलेट करना है। ये पूरी जितनी जो स्टोरी आप देख रहे हैं ये सब इसी के लिए, कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए, प्रेरण गुणांक, इसी का पूरा ये डायग्राम आपको बनाया गया आपको समझाने के लिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर करंट हमारा 5 एम्पियर पे कांस्टेंट हो जाए, 5 एम्पियर की कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर इसमें फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। जैसे जैसे करंट में चेंज आता है तब तक फ्लक्स चेंज होगा, तब तक ही उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। और अगर करंट हमारा कांस्टेंट हो जाएगा 5 एम्पियर पे या 6 एम्पियर पे, जितने वैल्यू दे रहा है ये बैटरी से, तो वो करंट पे हमारा फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो उस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड कॉइल में फर्स्ट कॉइल के से चेंज आता है, फर्स्ट कॉइल में क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वैल्यू आपको चेंज कर रहे हैं, तो सेकंड के में फ्लक्स में चेंज आता है, तो φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, तो इसलिए सेकंड में फर्स्ट के कारण तो M21 हो जाएगा कोफिशिएंट। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा I1, तो M21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M21 इज इक्वल टू φ2 अपॉन I1, ठीक है। तो ये एक वैल्यू आपने कैलकुलेट की, हो गई। अब क्या करेंगे, जो कॉइल आपने दी है इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉइल इसको ले लेते हैं, फ्रेमिंग चेक कर लो भाई, तो फर्स्ट कॉइल ये रहेगी, ठीक। यहां पे आपने क्या रखा, गैल्वेनोमीटर। अब सेकेंड कॉइल हमने यहां पर रख दी, सेकेंड कॉइल में हम क्या कर रहे हैं, फील्ड में चेंज कर रहे हैं। यहां पे हमने बैटरी लगा दी और ये की हमने लगा दी, समझ में आ रहा, ठीक है। अब जब इसमें हम करंट फ्लो करेंगे तो इसके कारण फील्ड लाइन, जैसे ही इसमें की को कनेक्ट करेंगे, ये की कनेक्ट होगी तो यहां से फील्ड लाइंस बनने लगेंगी, मतलब ये एन इसका बन जाएगा पोल, सी एस पोल हो जाएगा, तो ये फील्ड लाइंस यहां पे आएंगी, इसके कारण, ठीक है। तो करंट जो फ्लो कर रहा है, अब हमने करंट लिया सेकेंडरी कॉइल में, सपोज दैट करंट जा रहा है I2 और फ्लक्स चेंज आ रहा है φ1 फर्स्ट कॉइल में, फर्स्ट कॉइल में चेंज जो आ रहा है वो कितना है, φ1। तो अब यहां पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप, φ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, तो इस कॉइल का कैलकुलेशन यहां किए दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा φ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। बस आपने क्या किया है, रिवर्स कर दिया है, जो फर्स्ट थी उसको सेकंड को फर्स्ट बना दिया है और फर्स्ट को सेकंड, बस इतना चेंज किया है। तो सेकंड में करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना है, I2, ठीक है। फर्स्ट में जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो φ1 है, यहां पे क्या था, φ2 था, तो φ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, तो φ1 इक्वल, अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, क्या लगेगा, दिमाग लगाइएगा, इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का ही मेन रोल है। क्या होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसमें जैसे इसमें दो के कारण, फर्स्ट के से जो फ्लक्स में चेंज आ रहा था दो में, किसके कारण, फर्स्ट के कारण, ठीक है, तो M21 हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंज जो आ रहा है किसके कारण आ रहा है, किसमें, 1 में 2 के कारण, तो यहां हो जाएगा M12, क्या हो जाएगा, M12 I2, ठीक है। फर्स्ट में चेंज सेकंड के कारण, ठीक है, इसमें क्या था, सेकंड में चेंज फर्स्ट के कारण, इसलिए M21 था, और इसमें क्या है,
फर्स्ट में चेंज सेकंड के कारण, इसलिए M12 है। तो M12 की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी, M12 हो जाएगा यहाँ पे phi1 अपॉन I2। ठीक है, ये दो फार्मूले आप याद कर लें अच्छी तरीके से, और इसको एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आपको, रिवाइज किए दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमने डेरिवेशन, ये जो परिणालिका है इसका भी डेरिवेशन हमने स्टार्ट नहीं किया, आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट अभी बताया है। अगर ये आप समझ गए तो अब डेरिवेशन में कुछ भी नहीं रह गया, डेरिवेशन आराम से हो जाएगा। बस इसको आप समझ लें अच्छी तरीके से, तो आपको अब पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, हमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं, आप ध्यान से देखें। ये एक परिणालिका है फर्स्ट और ये है सेकंड। ठीक, आपने क्या किया, करंट में चेंज किया फर्स्ट में। जब फर्स्ट में आप चेंज करेंगे तो करंट हमारा वैरी कर रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। जब वो 5 पे कांस्टेंट हुआ जाके, 5 पे सपोज दैट कांस्टेंट हो गया 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर, ये कांस्टेंट वैल्यू, तो यहां पे इस टाइम पे फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स इज नॉट चेंज, मतलब डेल्टा जो फाई है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। चेंज कहां तक आएगा, 1 to 5, 1 से 5 तक चेंज आएगा। तो 1 से 5 तक जब करंट में चेंज हुआ तो इसमें फ्लक्स लाइन में चेंज हुआ, जिसके कारण phi2 चेंज हुआ। phi2 कैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे करंट को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे phi2 चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट होगा और इसमें फ्लक्स में जब चेंज आएगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ से इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी बात आपने समझ रखी है कि phi2 जब चेंज होगा तो वो किसके कारण चेंज हो रहा है, करंट फ्लो के कारण, इसलिए phi2 प्रोपोर्शनल टू I2। ठीक, अब आपने क्या किया, इसमें जब इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा, सेकंड के कारण फर्स्ट में चेंज आ रहा है, फर्स्ट में जब आप चेंज कर रहे हैं करंट में तो सेकंड में चेंज आ रहा है, तो सेकंड के कारण तो ये M जनरेट हो रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेकंड में म्यूचुअल इंडक्टेंस कब जनरेट हो रहा है, जब फर्स्ट के करंट में चेंज आ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा M21 I1। M21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, phi2 upon I1। इसके बाद में आपने क्या किया, जो पोजीशन थी उसके जस्ट रिवर्स पोजीशन आपने रख दी, मतलब फर्स्ट रिप्लेस बाय सेकंड एंड सेकंड की जगह फर्स्ट और फर्स्ट से सेकंड, तो आपने इनको इंटरचेंज कर दिया। जहां पे बैटरी यूज की वो सेकंड बना दिया और जहां पे गैल्वेनोमीटर यूज किया वो फर्स्ट बना दिया। ठीक है, तो जब इंटरचेंज किया तो यहां पे एंड पोल बन गया। जैसे ही आप करंट I2, सेकंड कॉइल में करंट कितना है I2 फ्लो करेंगे तो फर्स्ट कॉइल में चेंज आएगा, और वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट कॉइल में फ्लक्स कितना है phi1 प्रोपोर्शनल टू I2, क्योंकि सेकंड में चेंज कर रहे हैं और फर्स्ट में चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड जो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में जनरेट हो रहा है, सेकंड कॉइल में। इसीलिए तो अन्योन, एक के कारण दूसरे में चेंज एक में ला रहे हैं, इसीलिए उसका नाम है अन्योन प्रेरण, हिंदी में कहते हैं अन्योन प्रेरण, वैसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एक में चेंज लाते हैं और उसके पास वाली कॉइल में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए एक के कारण दूसरे में चेंज हो गया, तो इसी को बोलते हैं अन्योन प्रेरण। क्या कहते हैं, तो इसमें जो चेंज आ रहा है वो कितना है, phi1 प्रोपोर्शनल टू I2, तो phi1 इक्वल टू M12 इंटू I2। तो M12 कितना हो जाएगा, phi1 अपॉन I2। ठीक है, तो ये पूरा फार्मूला आप समझ गए होंगे, phi1 अपॉन I2 दिखाई दे रहा है आपको, phi1 अपॉन I2। ठीक है, ये यहां तक का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आप आते हैं, इसको करना में क्या, डेरिवेशन करना। देखते हैं, जो हमने ये सोलेनॉइड बनाया है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, एक शॉर्ट सोलेनॉइड है। जो हमने रेड कलर से बनाया है शॉर्ट सोलेनॉइड है, और ये इसके अंदर है और दूसरा बाहर है। ठीक, तो लॉन्ग सोलेनॉइड और शॉर्ट सोलेनॉइड दो हमने बनाया। शॉर्ट सोलेनॉइड में हमने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर लगाया, लॉन्ग सोलेनॉइड में क्या लगा, बैटरी लगी। ठीक, तो ये पूरा आप सप्लाई आप किस में दे रहे हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड। फ्लक्स में चेंज किस में आएगा, क्योंकि जिसमें सप्लाई देते हैं उसमें, अब इसमें करंट में सप्लाई दिया, फ्लक्स चेंज तो दूसरे में आया ना, तो इसमें सप्लाई दे रहे हैं, इसके कारण अफेक्टेड कौन सा होगा, शॉर्ट सोलेनॉइड। शॉर्ट सोलेनॉइड अफेक्टेड होगा, जिससे इसके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। आप ये नहीं समझ पा रहे तो आप इसको समझें, बात वही है, जो यहां पे लिखा हुआ, जो यहां करना वही यहां करना है,
बस इसको थोड़ा सा चेंज किया है, डायग्राम में बस चेंज आया। वो चेंज क्या है, क्योंकि इसके अंदर आपको बना दिया है, लेकिन अंदर है इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसकी कॉइल है इससे टच कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, ये इसके अंदर है। बस आप कोएक्सियल मान सकते हैं। जैसे इस तरीके का कोई भी हम कॉइल लेते हैं, ये कॉइल, ठीक, ये टर्न्स है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिखाएगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक और कॉइल ले ली, एक और इसके अंदर प्रणालिका हमने ली है, शॉर्ट हो गई वो इससे छोटी ले ली, इसी के अंदर दोनों की एक्सेस क्या है, सेम, ये होगा रहेगा, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, इसके अंदर है, बस ये कंडीशन है इसकी बिल्कुल सेम। तो आप इसको देखें ध्यान से। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें करंट निकालना है। इसमें बैटरी के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है, सपोज दैट इसमें I1 है, तो इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसके कारण फ्लक्स में चेंज कितना आएगा, तो आप लिख लेंगे धारा I1 के कारण प्रणालिका 1 में चुंबकीय क्षेत्र। तो इस I1 के कारण जो प्रणालिका फर्स्ट है, जो फर्स्ट सोलेनोइड है, जिसको हम लॉन्ग सोलेनोइड कहते हैं, फॉर लॉन्ग सोलेनोइड, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड यहां कैलकुलेट कर लें सीधे। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जानते हैं कितनी होती है किसी सोलेनोइड की, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो I1 करंट फ्लो कर रहे हैं तो I1 हो जाएगा, ठीक। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n को बोलते हैं, फिर n इज इक्वल टू, ये आधा फार्मूला हो गया, n को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स टर्न अपॉन लेंथ, सपोज दैट लेंथ इसकी L1 है तो N1 अपॉन L1, नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट कॉइल में क्या है, N1 है, और लेंथ L1 है तो N1 अपॉन L1। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू आ जाएगी म्यू नॉट N1 अपॉन L1 I1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपने B1 कैलकुलेट कर दी, ठीक। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपने बात की लॉन्ग सोलेनोइड की। अब इसके बाद शॉर्ट सोलेनोइड की बात करते हैं। लॉन्ग सोलेनोइड, इसके बाद शॉर्ट सोलेनोइड। फॉर शॉर्ट सोलेनोइड, जो छोटी कुंडली आपके पास है, जो इसके अंदर कुंडली है, उसमें जिसके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया है, तो करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है। सेकंड कॉइल में जो शॉर्ट सोलेनोइड है उसमें तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट हम फ्लो किस में कर रहे हैं, फर्स्ट में, उसके कारण चेंज क्या आएगा, सेकंड में फ्लक्स में चेंज आएगा। तो सेकंड का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्या होता है, B इंटू ए होता है एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया या क्षेत्रफल हम उसको लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी कितनी दी गई, इसको लिख लेंगे φ2। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, किसके मैग्नेटिक फील्ड किसमें जनरेट हो रही, फर्स्ट कॉइल में, और एरिया किसका है, क्योंकि सेकंड कॉइल के फ्लक्स में चेंज आता है तो फ्लक्स इसका एरिया लेंगे ना सेकंड कॉइल का। बस ये ध्यान देने वाली बात, क्योंकि जिसमें करंट फ्लो करता है उस कॉइल में, लॉन्ग सोलेनोइड में करंट फ्लो कर रहा है तो लॉन्ग सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। चेंज किसमें आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें फ्लक्स लाइन फ्लो होगी, जिससे सेकंड जो कॉइल है, जो शॉर्ट सोलेनोइड है, शॉर्ट सोलेनोइड के फ्लक्स में चेंज आएगा, तो फ्लक्स इसमें चेंज आएगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लेंगे, एरिया किसका लेंगे, शॉर्ट सोलेनोइड, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किसमें मिलेगा, शॉर्ट में।
म्यूचुअल कंडक्टेंस, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो किसमें होगा, शॉर्ट सोलेनोइड में। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, V1, और एरिया कितना है इसका, A2। इतनी बात आपको समझ में अगर आ गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक नहीं समझ में आया तो फिर एक बार हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक, टोटल ये जो सोलेनोइड आपके पास है, इस सोलेनोइड में करंट आप फ्लो कर रहे हैं लॉन्ग सोलेनोइड में, लॉन्ग सोलेनोइड में ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण शॉर्ट सोलेनोइड के फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आने से इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण इसमें इंड्यूस करंट जनरेट हो गया। टोटल फिनोमेना जो होगी, होल फिनोमेना जो होगी वो हो जाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस ही कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं आपने फाइबर नहीं कैलकुलेट किया, फाइबर कैलकुलेट करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट कॉइल जो लॉन्ग सोलेनोइड है उसमें फाइबर होगा ही नहीं। किसमें होगा फाइबर, सेकंड जो शॉर्ट सोलेनोइड है केवल फाइबर उसमें होगा। तो वो हमने उसके लिए, तो शॉर्ट सोलेनोइड के लिए क्या हो जाएगा, Φ2 हो जाएगा। इसके लिए जो फ्लक्स चेंज आएगा वो कितना है, Φ2। किसके लिए, जो रेड कलर से हमने दिखाई है वो शॉर्ट सोलेनोइड है, तो वो Φ2 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यही Φ2 हमें यहां से निकालना है। तो ये हो जाएगा B1 इंटू A2। ठीक, तो यहां तक का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, Φ2 टोटल फ्लक्स के लिए आप क्या करेंगे, इस जो शॉर्ट सोलेनोइड है, ध्यान से देखें, शॉर्ट सोलेनोइड का जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमने मान लिया सपोज दैट N2, और इसका Φ2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये फ्लक्स निकल आएगा। ठीक है, क्या किया हमने, नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, फ्लक्स में। तो टोटल फ्लक्स जो इसका होगा N2 Φ2। अब Φ2 की वैल्यू यहां यूज कर लेंगे कितनी, B1 A2। तो यहां हो जाएगा B1 N2 A2। ठीक, B1 N2 A2, ये आपने क्या कैलकुलेट किया, फ्लक्स निकाल लिया, टोटल फ्लक्स। अब ये टोटल फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू यूज करना, जो B1 कितना दिया गया है, B1 इक्वल टू दिया है म्यू नॉट L1 L1 I1। तो यहां पे B1 की वैल्यू रख दो, तो Φ2 टोटल इक्वल V1 की वैल्यू रखेंगे कितनी है, म्यू नॉट N1 N2 N1 N2 I1 A2 अपॉन क्या दिया है, L1। एक बार चेक कर लें, सभी टर्म हो गए, म्यू नॉट और रह गया, म्यू नॉट हो गया, म्यू नॉट I1 N2 हो गया, A2 हो गया, I1 हो गया अपॉन L1। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, Φ2 आपने निकाल लिया यहां से। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, और फर्स्ट के कारण सेकंड में जो जनरेट हो तो M21 की वैल्यू निकालना है। तो M21 आप देख चुके हैं क्या लिखा है सामने, तो यहां पे हम इसको साफ किए दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो यहां पे वैल्यू रखेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे, M21 इक्वल Φ2 टोटल अपॉन I1। तो Φ2 टोटल की जो वैल्यू है वो कितनी है, M21 इक्वल Φ2 टोटल की वैल्यू कितनी दी है, म्यू नॉट N1 N2 I1 A2 अपॉन L1 और इंटू I1, पहले से I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो M21 हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन। तो ये आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अभी एक मेथड आपको हमें इसमें बताना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। आपने अभी देखा था कि जो लॉन्ग सॉलिनॉइड था उसमें आपने बैटरी कनेक्ट की थी, जहां से आपको करंट मिला था, और जो बैरोमीटर में डिफ्लेक्शन आया वो सेकेंडरी कॉइल जो शॉर्ट सॉलिनॉइड है। ठीक है,
ये पूरा डेरिवेशन आपने यहाँ तक देखा और इसके लिए आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 को कैलकुलेट किया था, M21 को कैलकुलेट किया। अब आपने क्या किया है, इसको जहां पे आपने गैल्वेनोमीटर रखा, जैसे ये कंडीशन है सेकंड में आपने क्या किया था, जहां गैल्वेनो जो बैटरी थी, बैटरी रिप्लेस बाय गैल्वेनोमीटर। अब आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को बैटरी से रिप्लेस कर दिया और बैटरी की जगह क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, M12 कैलकुलेट करेंगे। सेम डेरिवेशन है, बस आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें बता देना है, आप वैसे ही डेरिवेशन इसको कर लेंगे। क्योंकि आप सेकेंडरी कॉइल में जो शॉर्ट सोलेनॉइड है उसमें करंट फ्लो करेगा। ये फर्स्ट कॉइल थी, फर्स्ट कॉइल में करंट कितना था, I1, जिसमें बैटरी होगी उसी में तो करंट फ्लो करेगा, उसी में मैग्नेटिक फील्ड होगी। फ्लक्स चेंज किस में आएगा, सेकेंडरी कॉइल में आएगा। ठीक है, अब शॉर्ट सोलेनॉइड में आपने क्या किया, करंट फ्लो किया। अब ये करंट I2 फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसमें होगी, शॉर्ट सोलेनॉइड में। इसके कारण फ्लक्स चेंज किसमें आएगा, लॉन्ग सोलेनॉइड में, जिसका एरिया A1। तो B2 आपने लिया, म्यू नॉट Ni होता है जनरल फार्मूला, तो म्यू नॉट Ni2, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N2 अपॉन I2। फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड फ्लक्स इसका कैलकुलेट करना है। देखो यहां फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया था φ2, यहां फ्लक्स कैलकुलेट करना है φ1। तो φ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B2 इंटू A2। B2 की वैल्यू रख लेंगे और सब डेरिवेशन वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं होगा। तब यहाँ पे M12 आप कैलकुलेट करेंगे। बस आप ध्यान रखें, एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, जो शॉर्ट सोलेनॉइड है, शॉर्ट सोलेनॉइड में आपने क्या किया, लॉन्ग सोलेनॉइड की बैटरी शॉर्ट सोलेनॉइड में लगा दी। ठीक, जो इसके अंदर कोएक्सियल सोलेनॉइड है, और जहां पे बैटरी है उस जगह पे आपने क्या यूज किया, गैल्वेनोमीटर। तो ये अरेंजमेंट आपके सामने है। बस फ्लक्स देखो, इसमें करंट किसमें फ्लो कर रहे थे, लॉन्ग सोलेनॉइड में, जो ब्लू कलर से हमने दिखाया, और जो फ्लक्स चेंज किसके अंदर आया, जो शॉर्ट सोलेनॉइड है उसमें फ्लक्स φ2 चेंज हुआ। आप देखो यहाँ पे क्या है, जो ब्लू कलर में हमने दिया वो शॉर्ट सोलेनॉइड में बैटरी कनेक्ट की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा शॉर्ट सोलेनॉइड में, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज है। ठीक है, जिसके कारण जो फ्लक्स में चेंज आएगा वो लॉन्ग सोलेनॉइड में आएगा, φ1 चेंज होगा। यहां पे क्या चेंज हो रहा था, φ2। φ1 किसका है, लॉन्ग सोलेनॉइड का, तो लॉन्ग सोलेनॉइड का φ1 चेंज होगा। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना है, यहाँ M21 कैलकुलेट किया था, इसमें क्या होगा कैलकुलेशन, M12। इसका कैलकुलेट करके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, यही हमारी गुरुदक्षिणा है। प्लीज जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।